हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों, ईओआरओ की क्लास है। ठीक है, ईओआरओ का एग्जाम है, तो उसके लिए अपन साथियों स्पेशली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लगा रहे हैं। ठीक है, और जल्द ही आपको जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लासें भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सारी क्लास इंपॉर्टेंट होगी और शानदार कंटेंट के साथ जो है अपन जो है क्लासें लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा वाले कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी ही जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसकी प्राइस अभी मात्र 100 रुपीज है। सारी डिटेल वीडियो के नीचे आपको दिख रही होगी। ठीक है, कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या है वो देखो, फटाफट से देखिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल जो है प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा, तो ये जोधपुर जिले के अंदर खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 9 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में साथियों किस प्रवासी राजस्थान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी कि द्वारा जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामनिवास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो साथियों, ऐप आपको यहां से डाउनलोड करना पड़ेगा। कुमावत जीएस के नाम से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी इस पैनल की। ठीक है, और आपने अभी तक करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा 2025 वाला कोर्स नहीं लिया है तो जरूर ले। यहाँ पर आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स अवेलेबल है मात्र 251 रुपए में। लेकिन होली का ऑफर चलते आप अगर ये वाला कूपन कोड अप्लाई करेंगे फ्लैट 151, तो इसकी प्राइस आपको 100 रुपीज मिलेगी। ठीक है, तो 100 रुपए में अभी आपको ये कोर्स है, होली के बाद ये वापस से 251 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, ये प्रश्न अपन ने पढ़ लिया है। अगला देखो, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। देखो, इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी को साथियों बीकानेर में किया गया था और इसका आयोजन पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। इस महोत्सव में साथियों मिस मरवण का खिताब महक ने, जबकि मिस्टर बीकाना का खिताब योगेश और ढोला मरवण का खिताब श्रवण संजू ने हासिल किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, तीनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो, 4 जनवरी 2025 को राजस्थान के किस जिले में विधिक सेवा सदन व विधिक सेवा मार्ग का जो है लोकार्पण किया गया है, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में स्थापित साथियों रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के रूप में मान्यता दी गई है, यह भी आपको फटाफट से बताना है। तो देखिएगा, इसका सही आंसर रहेगा सिंगवाल अजमेर के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा गठित पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु साथियों मंत्रिमंडलीय जो उपसमिति है इसके संबंध में आपको विचार करना है। देखिए साथियों, इस जो सब कमेटी है इसका अध्यक्ष बनाया गया है मदन दिलावर को, जो शिक्षा मंत्री है, जबकि पूर्व में बनाया गया था प्रेमचंद बेरवा को। ठीक है, इसका प्रशासनिक विभाग पंचायती राज विभाग होगा, ये भी सही है। इसका कार्य क्या होगा कि पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों का साथियों परीक्षण व समीक्षा करना, कलेक्टरों को पंचायतों के लिए और प्रभावी बनाना इसका कार्य रहेगा। लेकिन इनके जो सदस्य बनाए गए हैं वो है गजेंद्र सिंह खीवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जो है साथियों इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है ना, चारों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, ये ध्यान रख लेना है आपको। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलो देखो, 5 जनवरी 2025 को जारी राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति साथियों 2025 के संबंध में विचार करें। फिर सही आंसर दे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यानी कि नव प्रसारक नीति जारी की गई है। इसका जो नोडल विभाग है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग होगा। इस नीति का उद्देश्य क्या होगा कि राजस्थान की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है ना, और इसमें दो श्रेणियां रखी गई है, श्रेणी और श्रेणी बी। श्रेणी ए के अंदर ध्यान रखना साथियों 25,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा, लेकिन 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर इनके या फिर फॉलोवर्स होना अनिवार्य है। ठीक है, जबकि श्रेणी बी में 15,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। इसमें कम से कम 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर होना अनिवार्य है, जबकि फॉलोवर्स भी इसमें उतने ही होना अनिवार्य है। ठीक है, देखो, इसमें जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक एक, संभाग स्तर पर ध्यान रख लेना साथियों, श्रेणी में जो है प्रत्येक श्रेणी में एक एक जो है, संभाग स्तर पर श्रेणी ए में दो दो, जबकि बी के अंदर जो है एक नव प्रसारक का जो है चयन किया जाएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 व 4। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना, चलो आगे देखो, इसमें 1 2 3 4 रहेगा साथियों ना।
देखो अगला देखो, हाल ही में राजस्थान को साथियों पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में कितने मेगावाट ऊर्जा की अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ध्यान रख लेना 5000 मेगावाट को प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रदेश के किन जिलों में साथियों जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोली जाएगी? तो ये खोली जाएगी जयपुर और जोधपुर के अंदर साथियों ट्रिब्यूनल बेंच जो है खोली जाएगी। ठीक है, अगला है कि राजस्थान के किस जिले में स्वदेशी मिसाइल नाग की तीसरी पीढ़ी का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये जैसलमेर के अंदर किया गया, और जैसलमेर में कहां पर साथियों? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया गया है। ठीक है, प्रदेश के किस जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड खनन उत्पादन कंपनी को साथियों लगातार दूसरी बार विश्व की पहली सस्टेनेबल मेटल और माइनिंग कंपनी बनाई गई है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? ध्यान रख लेना उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस का जो है राज्य स्तरीय समारोह प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है? ये कहां पर किया गया है? तो ये उदयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। ठीक है, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर शुरू होने जा रही है? सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना मेज नदी पर शुरू होने जा रही है। ठीक है, अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किन शहरों में साथियों फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी जो है वो प्रदान की गई है। हमीरगढ़, भीलवाड़ा, किशनगढ़, अजमेर। ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला सही रहेगा। ठीक है, हाल ही में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा साथियों किसे राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया है? राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया नीरज चौधरी को, जो कि प्रवक्तारोही हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के संबंध में विचार करना है। देखो भारत आदिवासी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहनलाल रौत हैं, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान में इस पार्टी के साथियों राजस्थान में एक तो सांसद हैं और 4 विधायक हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जबकि 13 जनवरी 2025 को इस पार्टी को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और इसके साथ ही साथियों प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जो है पार्टी भी बन गई है। किसके बाद साथियों? बीजेपी कांग्रेस के बाद। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद आती है बाप पार्टी, ये ध्यान रख लेना उसके बाद। ठीक है, चलो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। अगला प्रश्न देखो, 16 जनवरी 2025 को राज्य सरकार के द्वारा शहरी निकायों की सीमा वार्ड संख्या निर्धारण के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी के बारे में विचार करें, फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो इसके संयोजक के रूप में साथियों जाबर सिंह खर्रा को नियुक्त किया गया है। इसके सदस्यों के रूप में ध्यान रखना सुरेश सिंह रावत, संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रख लेना। और इस कमेटी का कार्य अक्टूबर 2019 में किए गए शहरी निकायों के पुनर्गठन की जांच करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा आप लोग। देखो 17 से 19 जनवरी 2025 को साथियों भारत सोलर एक्सपो का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है? भारत सोलर एक्सपो का आयोजन प्रदेश के किस जिले में जो है वो किया गया है? तो जयपुर में किया गया है भारत सोलर एक्सपो का आयोजन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और जयपुर में कहां पर किया गया है? जेईसीसी सीतापुरा के अंदर। ठीक है ना, सीतापुरा में। अगला देखो, 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से किस अभियान की शुरुआत सीआर पाटिल और भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई थी? तो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2025 को, ये ध्यान रख लेना, सीआर पाटिल कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साथियों जयपुर के सुशील कुमार मीणा ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ध्यान रख लेना स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 41वीं एनटीपीसी सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में 30 मीटर व्यक्तिगत मुकाबले में साथियों राजस्थान की प्रतिभा कंडारा ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा 2025 वाला कोर्स है। कूपन कोड आपको साथियों फ्लैट 151 का उपयोग करना है। ठीक है, इसके बाद देखो 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में साथियों कंपाउंड इवेंट के व्यक्तिगत फाइनल मुकाबले में राजस्थान के दीवान सिंह ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने भी साथियों स्वर्ण पदक ही हासिल किया है। किसने? दीवान सिंह ने। ठीक है, स्वर्ण पदक। इसके बाद देखिएगा 4 से 6 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के अंदर आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीता है। और इसमें जो पदक विजेता खिलाड़ी क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इसमें है साथियों मोनिका चौधरी है, आकाश है और हिमांशु चौधरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। किसके अंदर? नई दिल्ली में आयोजित साथियों सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान टीम ने 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता है। ठीक है,
याद रखिएगा। मोनिका, आकाश और हिमांशु। अगला देखो, भोपाल में आयोजित 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप एंड एससीसी में साथियों ख्वाहिश शर्मा ने स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। साथियों इनका संबंध जो है प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध प्रदेश के सीकर जिले से है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं राजीव दत्ता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मेद सिंह को साथियों इसका जो है महासचिव बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन बनाया गया इनको? महासचिव जो है वो बनाया गया है। ठीक है। अगला देखो, जयपुर के किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को साथियों अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? जयपुर के किस पैरा शूटिंग खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो वो साथियों मोना अग्रवाल है। ये ध्यान रख लेना। इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में साथियों कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की जूनियर गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक साथियों हासिल किया है? ये भी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात हो रही है साथियों ना, तो पश्चिम बंगाल हावड़ा के अंदर जो है जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उनमें जो है राज जूनियर गर्ल्स टीम ने जो है रजत पदक हासिल किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए, गर्ल्स टीम ने रजत जबकि बॉयज टीम ने कांस्य पदक इसमें जीता था। इसमें 26 टीमों ने साथियों इसमें भाग लिया था। ठीक है ना। चलिए, नई दिल्ली में आयोजित साथियों 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने क्रमशः कौन से पदक जीते हैं? तो राजस्थान के जो निशानेबाज है उन्होंने 5 गोल्ड जबकि 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, ओडिशा में आयोजित साथियों 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने पुरुष वर्ग में कौन सा पदक साथियों इन्होंने हासिल किया है? पुरुष वर्ग की बात हो रही है साथियों, तो इन्होंने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो ये ध्यान रख लेना, पदक वगैरह आपको पता ही है, अभी अपन ने देखा था कि कांस्य पदक इन्होंने हासिल किया है। हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित कैडेट नेशनल जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीत करके चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है? तो इन्होंने 2 स्वर्ण जीते हैं। ठीक है, इन्होंने साथियों 2 तो स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, हाल ही में साथियों 15 जनवरी 2025 को बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हर्ष चौधरी ने 85 से 90 केजी वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया तथा इनका संबंध साथियों प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध जो है साथियों प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध साथियों प्रदेश के जयपुर जिले से है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है। चलो आगे देखो, महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित साथियों 10वीं नेशनल एरोस्टेक बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन से पदक जीते हैं एरोस्टेक बॉल में? तो ध्यान रख लेना साथियों, इन्होंने 7 गोल्ड जीते हैं जबकि 4 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला देखो, राज्य में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति के बारे में विचार करें, फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है ना, सही कूट का आंसर आपको जो है वो देना है। चलो, इस समिति का अध्यक्ष साथियों सुधांशु पंत को बनाया गया है। इसका गठन साथियों ध्यान रखना 8वीं आर्थिक गणना 25-26 करने के लिए किया गया है। ठीक है, और यह गणना केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे इसमें? सही हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, राज्य में गठित साथियों IYC राज्य अपेक्ष समिति के बारे में विचार करें, फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलो, इसका जो सही आंसर क्या है वो क्या रहने वाला है? इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा की जाएगी। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय साथियों कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। ठीक है, जबकि यह समिति राज्य में सहकारिता आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इसका तो चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में पद्मश्री से संबंधित जो है से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में विचार करें, फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। देखो क्या है इसका सही आंसर, देखिएगा, बतुल बेगम जयपुर को जो है बांड और भजन गायिका के लिए साथियों पद्मश्री दिया गया है। बिल्कुल सही है। सिंखाफ निजाम जोधपुर को साहित्य व शिक्षा की श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है।
बैजनाथ महाराज को, जो सीकर के रहने वाले हैं, इनको अध्यात्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो डी वाला इसमें एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, जोधपुर में आयोजित साथियों 11वीं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप का जो है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड जो है साथियों ये किसको प्रदान किया गया है? तो ये ध्यान रख लेना, करणबीर बोहरा को किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 2025 में 10वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है? तो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है ये दिया गया है साथियों बद्री नारायण को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और ये प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, राज्य के किस मोलेला टेराकोटा शिल्पकार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस पर तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तुलसी पुरस्कार से साथियों किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साथियों दिनेश चंद्र कुमार को किया गया है। ये भी आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, डी वाला इसमें सही आंसर रहेगा, याद रखना है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा घोषित किए गए वर्ष 2024 के पुरस्कारों में गांव और अम्मा कविता के लिए राजस्थानी भाषा का पुरस्कार साथियों किसे जो है प्रदान किया गया है? तो ये ध्यान रख लेना साथियों किसको किया गया है? ये मुकुट मणिराज को किया गया है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साथियों वर्ष 2024 का कौन देश को वासी वेणु की जो डायरी है उपन्यास के लिए 34वां जो व्यास सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये सूर्य बाला को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, राज्य का कौन सा जिला विश्व के साथियों वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुआ है? राज्य का कौन सा जिला विश्व के वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में साथियों शामिल हुआ है? तो वो आपके सामने हो जाएगा साथियों उदयपुर। याद रख लेना कौन सा शहर हो जाएगा, वो उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारतीय न्याय संहिता के 3 नए कानूनों की पालना के लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य को मॉडल स्टेट के रूप में चुना है? तो वो आपके राजस्थान हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देश का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप ब्रह्मा राज्य के किस शहर में स्थापित होगा? तो वो माउंट आबू सिरोही के अंदर होगा। अगला है कि राजस्थान के किठाना गांव का चयन स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया है। ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये प्रदेश के साथ ही झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना PKC का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम है साथी वो राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, प्रदेश में साथियों अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? बताओ, प्रदेश में अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी? तो ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी। ये ध्यान रख लेना, राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायतें साथियों उन सबके अंदर जो है अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उसके बाद उनमें जो है अटल प्रेरकों की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखो, प्रदेश में अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो 8 से 9 मार्च 2025 को प्रदेश के किस शहर में आईफा अवार्ड सम्मान समारोह साथियों 2025 का जो है आयोजन होगा? ये आपको फटाफट से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे साथियों आईफा अवार्ड की। ठीक है, तो आईफा अवार्ड का जो आयोजन होगा ये जयपुर के अंदर होगा। और जयपुर में कहाँ पर? JECC, ध्यान रख लेना साथियों, सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका जो है आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना जो थीम इसकी रखी गई है साथियों सिल्वर इज द न्यू गोल्ड जो है इसकी थीम रखी गई है। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड साथियों इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, ये रहा वो प्रश्न। देखो, 8 से 9 मार्च 2025 को साथियों प्रदेश के किस शहर के अंदर सिल्वर इज द न्यू गोल्ड थीम पर आधारित आईफा अवार्ड समारोह 25 का जो है आयोजन होगा? तो ये कहाँ पर होगा साथियों? ध्यान रख लेना, JECC, ध्यान रख लेना साथियों जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। JECC जयपुर में इसका साथियों आयोजन होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन आता है वो देखिएगा, राजस्थान और किस राज्य के मध्य साथियों जैसे कि बारां, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है? राजस्थान और किस राज्य के मध्य में ये जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है? जबकि ये कॉरिडोर साथियों राजस्थान के 7 जिलों के मध्य बन रहा है। ठीक है ना, 7 जिले इसके अंदर जो है शामिल किए जाएंगे। वो 7 जिले कौन कौन से हैं वो अपन पढ़ लिए हैं, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़। ठीक है ना, और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद देखिएगा, देखो साथियों राजस्थान की पहली फिल्म सिटी प्रदेश के किस जिले में बन रही है?
बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मालपुरा, पाली, मानसरोवर या फिर देबारी। तो ध्यान रखना साथियों, इसका जो सही आंसर होगा पाली सुमेरपुर, यानी ध्यान रख लेना आप लोग, सुमेरपुर पाली इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो सुमेरपुर पाली के अंदर जो है प्रदेश की पहली साथियों फिल्म सिटी जो है वो बन रही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या होता है वो देखो, राजस्थान के किस पशु प्रेमी को राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रीय जीव दया पुरस्कार चैतन्य एम सक्सेना, इसका सही आंसर रहेगा ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा चैतन्य एम सक्सेना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। फतेह सिंह राठौड़ स्मृति वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार जो है वो किसको प्रदान किया गया है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये किया गया है साथियों किसको, डॉक्टर कमलेश शर्मा को, ठीक है ना, डॉक्टर कमलेश शर्मा को। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, वर्ष 2024 का पश्चिमी क्षेत्र साथियों सांस्कृतिक कार्यक्रम उदयपुर द्वारा दिया जाने वाला डॉक्टर कोमल कोठारी साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए ये किसको दिया गया है, तो ध्यान रख लेना साथियों, ये साथियों ध्यान रखना जयपुर से, यानी कि जब बात आए अपने राजस्थान की, तो राजस्थान से जो अवार्ड दिया गया है वो तो दिया गया है डॉक्टर रूप सिंह शेखावत जो जयपुर के निवासी हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसमें तो ये आ जाएगा, जबकि दिया गया है गणपत सकाराम मसगे को जो महाराष्ट्र है, इन दोनों को ही ये दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान से पूछे तो डॉक्टर रूप सिंह शेखावत होगा ना, डी सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, हाल ही में मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया है। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, प्रदेश के किस जिले में जो है वो किया गया है। किसकी बात हो रही है साथियों, राजभाषा की यहाँ पर जो है वो बात हो रही है, ठीक है। बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। देखो जेसीसी जयपुर, अनूपगढ़, बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर या फिर सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, इनमें से जो है क्या सही आंसर आपके सामने रहने वाला है, ठीक है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा। हाल ही में पश्चिमी एशिया, मध्य पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रदेश का जो आयोजन है वो किस जिले में जो है किया जाएगा, ये आपको बताना है। देखो तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये होगा जेईसीसी जयपुर के अंदर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो कृषि विभाग की एग्रीटेक योजना के बारे में विचार कर रहे हैं, कृषि विभाग की एग्रीटेक जो है जो योजना है इसके बारे में आपको विचार करना है और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है, ठीक है। देखो इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2025 को की गई, बिल्कुल सही है। इसमें साथियों फार्मर आईडी 11 अंकीय विशिष्ट किसान संख्या होगी, ये भी सही है। राज्य सरकार ने सीकर जिले को इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया, ये भी सही है। और इसके तहत 5 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फार्मर आईडी बनाने का अभियान चलाया गया, ये भी सही बात है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे देखो, स्वास्थ्य विभाग की साथियों दवा आपके दवार जो योजना है, इसमें किस आयु वर्ग से अधिक के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बताओ देखें, तो ध्यान रखना 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को जो है इसमें शामिल किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दवा आपके द्वारा मतलब दवा लेना नहीं जाएगा, अब दवा आपके घर पर आएगी, ठीक है ना, दवा आपके घर पर जो है वो वितरित की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 10 से 23 फरवरी 2025 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किन दो देशों के मध्य संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन जो है थर्ड आयोजित हुआ है, ये आपको बताना है। देखो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिएगा साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो भारत व मिस्र हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, भारत व मिस्र, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
जबकि भारत व जापान के मध्य में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? धर्म गार्जियन, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और एक होता है साथियों वीर गार्जियन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 26 से 28 मार्च 2025 को साथियों पहला राष्ट्रीय गोपालक सम्मेलन पिंजरापोल गौशाला में आयोजित किया जाएगा और यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखो ये ध्यान रख लेना साथ ही स्थित है पिंजरापोल गौशाला की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये संगानेर जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। पिंजरापोल जो है ये यहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, 18 से 19 फरवरी 2025 को राज्य जल मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन वाटर विजन 2027 प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ है? वाटर विजन की यहाँ पर बात हो रही है 2027 वाले की, तो प्रदेश के किस जिले में साथियों आयोजित किया गया है? बताओ। तो ये ध्यान रखना साथियों उदयपुर के अंदर किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो देखो, 3 फरवरी 2025 को शिक्षा विभाग राजस्थान ने सूर्य नमस्कार का नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया। इस विभाग से संबंधित मंत्री कौन है साथियों, ये आपको बताना है। इस विभाग से संबंधित जो मंत्री हैं वो कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। शिक्षा विभाग, देखो शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो आपके सामने हैं, ध्यान रखिएगा, वो है मदन दिलावर, ठीक है ना। कौन है? मदन दिलावर, ठीक है। 5 फरवरी 2025 से शुरू की गई जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। बताओ देखें, जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये किया गया साथियों जो है कहाँ पर? 12 के अंदर, ठीक है ना। सी वाला सही आंसर रहेगा, ठीक है। 10 से 11 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल हाइड्रोजन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में किया गया। यह प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में जो है इसका आयोजन किया गया, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रख लेना, ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, प्रदेश के किस जिले में साथियों राष्ट्रीय आपराधिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस खोला जाएगा? तो ये कहाँ पर खोला जाएगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलो भाई बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या जो है प्रतापगढ़, बताओ। जयपुर होगा, है ना, ठीक है। आगे देखो, 31 जनवरी 2025 को राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नवीन फेज के लिए प्रावधान जारी किए गए, इनके बारे में विचार करें, फिर सही कोड का आंसर आपको देना है, ठीक है। निःशुल्क श्रेणियों के अलावा प्रीमियम राशि 850 देय होगी, बिल्कुल सही है। प्रीमियम भुगतान के बाद साथ ही 91वें दिन से योजना का लाभ लिया जा सकेगा, ये भी सही है। 15 अप्रैल तक साथियों पॉलिसी नवीनीकरण भुगतान करने पर 1 मई 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक साथियों पॉलिसी जारी रहेगी, ये भी सही है ना। देय लाभ की बात करें तो शिशु केयर, कैंसर चिकित्सा डे केयर तथा साथियों अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन और 15 दिन बाद तक जो है समस्त चिकित्सा वे जो है वो निःशुल्क रहेगा। तो इसका ध्यान रख लेना, इसमें चारों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जिसे साथियों डीसीजीआई ने कैंसर वैक्सीन बनाने की मंजूरी प्रदान की है, यह प्रदेश के किस जिले के अंदर स्थित है? जो महात्मा गांधी जो मेडिकल कॉलेज है, महात्मा गांधी के नाम से एक हॉस्पिटल भी है साथियों, ये भी आपको याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा साथी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, 25 जनवरी 2025 को नीति आयोग के द्वारा जारी की गई राज्यों की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक 2025 के अंदर राजस्थान ने कौन सा स्थान साथियों हासिल किया है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। नीति आयोग के अंदर कौन सा स्थान हासिल किया है इन्होंने? तो इनमें साथियों इन्होंने जो है 12वां स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। 12वां स्थान इन्होंने हासिल किया है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, मरु महोत्सव के संबंध में विचार करें। देखो, और फिर सही कूट का आंसर आपको देना है। देखिए, 9 से 11 फरवरी 2025 को जैसलमेर में किया गया है। ठीक है, मरुश्री पुरस्कार धीरज राज पुरोहित जैसलमेर ने जीता है। मिस मुमल कोमल सिद्ध ने जीता है, ठीक है, जो बीकानेर की निवासी है। इसमें पहली बार कुश्ती खेल को शामिल किया गया, ये भी सही है। तो 4 स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे इसमें, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, डी वाला सही रहेगा। देखिएगा, हाल ही में प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट किस जिले के अंदर स्थापित किया गया है। हाल ही में प्रदेश का पहला जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित डेयरी प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताओ देखिए, तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, क्लियर है ना। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट में राजस्थान के श्याम सुंदर स्वामी और धनाराम गोदारा ने कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं थी, उन्होंने जीता है साथियों स्वर्ण पदक, ठीक है ना, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, राजस्थान कर बोर्ड का विलय कर दिया गया है, तो किस के अंदर जो है राजस्थान का कर बोर्ड का विलय किया गया है। तो ध्यान रखना है, इसका जो विलय किया गया है वो राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रदेश के दूसरे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का पहला कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि ये आरएस में प्रश्न पूछा गया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा प्रोफेसर साथियों त्रिभुवन शर्मा, इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। और आज के लिए बस इतना ही साथियों। इसमें अपन ने जो है साथियों फरवरी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की अपन ने चर्चा करी है, ठीक है। इसमें अपन अब जो है, अब खेल और खिलाड़ियों की बात रही, खेल व खिलाड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनके अपन जो है साथियों अगली क्लास लेकर के आएंगे, उसमें अपन बात करेंगे, ठीक है। इसमें बाकी संपूर्ण अपन ने जो है कंप्लीट जो है अपन ने जो है एमसीक्यू की बात करी है, कंप्लीट जो है फरवरी मंथ इसमें पूरा होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, 2025 क्लियर है। बाकी और भी अभियान वगैरह है, उन पर भी अपन क्लासेस लेते रहेंगे, ठीक है। नीतियां हैं जो भी है उसके बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और कॉम्बो कोर्स अगर अभी तक आपने नहीं लिया है करंट अफेयर्स वाला, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं साथियों कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, ठीक है।